हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC दिसंबर 2024 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां पे मैथमेटिक्स का पेपर ऑलरेडी आपके पास चैनल पे अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं। सेकंड, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं आपने कितना स्कोर किया है अपने पेपर में। बट बिफोर दैट, आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड टाइमिंग होगा 10 AM to 2 PM के बीच आप कॉल करें, अनलेस आप व्हाट्सएप का यूज़ करें, आपको टाइमली अवेलेबल करवा दिया जाएगा डिटेल्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रामर सेक्शन में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। दिया गया है रिवाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। पहले में बोला है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, तो माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड को आप समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ट्रांसफॉर्म करना है एक सिंपल सेंटेंस में, तो आफ्टर शी फिनिश्ड हर बुक शी वेंट टू द बेड को आफ्टर फिनिशिंग हर बुक शी वेंट टू बेड किया जा सकता है। फिर बोला है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो विद अ व्यू टू कंटिन्यूइंग हिज हायर स्टडीज he borrowed money from the bank. So since he wanted to continue his higher study, he borrowed money from the bank. Next है transform the assertive sentence into interrogative sentence. They are going to the concert. तो क्या कर सकते हैं? Are they going to the concert? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट करना है आपको डायरेक्ट स्पीच में। shall I meet you in the theater foyer? तो शेल आई मीट यू इन द थिएटर फॉयर ही रहने वाला है। यहाँ पे चूंकि राइटिंग का जल्दबाजी में लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, आपको समझने में भी प्रॉब्लम आता है, इस वजह से आंसर्स मैंने पहले ही टाइप करके यहाँ पे लगा दिए हैं। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्लीज क्लोज द विंडो शी सेड टू हिम, सो शी आस्क्ड हिम टू क्लोज द विंडो। फिर आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, सो आई वॉज नॉट सर्टेन वेदर इट वॉज यू। फिर आपको सेंटेंस नंबर H में कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव वॉइस। दे विल नॉट ओपन द शॉप ऑन मंडे, सो द शॉप विल नॉट बी ओपन ऑन मंडे आपका आंसर रह जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में। ऑल मेन आर वाइज, सो नॉट ऑल मेन आर वाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट J में सेंटेंस दिया है एज सून एज वी वेंट टू द मार्केट इट स्टार्टेड रेनिंग। सेंटेंस को नो सूनर से आपको स्टार्ट करना था, तो नो सूनर डिड वी गो टू द मार्केट देन इट स्टार्टेड रेनिंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट करना है एरर को इन सेंटेंसेस में। तो पहला सेंटेंस था सी रन्स वेरी क्विक इन द रेस। देखो क्विक नहीं होता, क्विकली होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, जब भी हम ईच ऑफ का यूज कर रहे होते हैं तो सिंगुलर का यूज करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस यहाँ पे आएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू एट द मीटिंग। टू सी यू की जगह टू सीइंग होता है। माई ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू द पार्क, तो हैव की जगह देखो अलॉन्ग विथ हैव की जगह हैज आना चाहिए। रनिंग एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, तो टू स्विम की जगह रनिंग एंड स्विमिंग होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया गया था एक छोटा सा पैसेज जहाँ पे आपको पंचुएशन मार्क और कैपिटल यूज करना था। जैसे पहला वर्ड था दे मे बी आर डस्टिंग, पहली चीज तो देयर में ही कैपिटल होना चाहिए, तो देयर मे बी आर डस्टिंग ऑफ ट्रुथ इन एलर्जी सफर्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए। कंप्लेन दैट दिस सेशन इसके बाद एक कॉमा लगना चाहिए। वेल के बाद एक कॉमा लगना चाहिए। अ बिगर हेडेक देन द ईयर पास्ट, फुल स्टॉप। वार्निंग फॉर अ डिफिकल्ट सीजन हैव come from allergy specialist dash from New York to Atlanta, comma, Chicago to California, full stop.
then inverted comma, this week has been one of the worst ever, rasped Lenny Ritchie, 70, as she bought allergy medicines at a Manhattan drugstore. Then literally every year is the worst year, said Lucy, Chief of Allergy and Rheumatology for Bosco Health and University at Buffalo. सो यहाँ पे बहुत सारी पंचुएशन मार्क्स आपको करेक्ट करने थे, जिसको यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल? लिटिल का हो जाता है लेस्ट. वी शेल को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? तो वी शेल अपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल लगा सकते हैं. प्रोनाउंस करना है कर्नल, सेम प्रोनाउंस वाले तो आप कर्नल कर सकते हैं. मीडिया का मीडियम किया जा सकता है सिंगुलर फॉर्म में. नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मॉडल्स यूज करना है. रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, तो आंसर में शुड होना चाहिए. डैश यू कंप्लीट द टास्क इन टाइम, योर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड, तो इफ यू कैन कंप्लीट, ठीक है, इफ यू कैन कंप्लीट द टास्क इन टाइम योर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड. She dash be at home, but I am not entirely sure. She might be at home. Dash I help you with that heavy box. So may I help you with that heavy box? You dash to maintain, you ought to maintain a higher degree of cleanliness. Next, write the meaning of the phrases or idioms. Hit the hay का मतलब होता है go to bed. Under the weather, feeling ill. Once in a blue moon means rarely. The balls is in your coat, it's your decision or responsibility now. An arm and a leg means very expensive. Next thing, meaning लिखना है आपको. तो to reveal the confidential information prematurely is spill the beans. To refrain from saying something directly due to topic being uncomfortable, so beat around the bush. Stuck in a difficult circumstance with no escape, so caught between a rock and a hard place. Being very happy on cloud 9. Saying good luck to someone, break a leg. नेक्स्ट थिंग, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन प्लेस करना है अंडरलाइंड वर्ड की जगह. द मैच टुक प्लेस इन द मॉर्निंग की जगह ऑन द मॉर्निंग. द टीम इज कंप्राइज्ड बाय की जगह कंप्राइज्ड ऑफ होता है. दे हैव एक्सेप्टेड द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल, तो कॉन्ट्रैक्ट इन होता है. द ब्रिज स्ट्रेच ऑन की जगह स्ट्रेच ओवर द रिवर होगा. द लेक इज अबाउंड फॉर फिश की जगह अबाउंड विथ फिश आपका आंसर होना चाहिए. सो यहाँ पे कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इन ग्रामर सेक्शन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एंड बाकी सेक्शन के भी अगर आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जल्दी ही आपके लिए वो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा. और मैथ्स का सॉल्यूशन तो आप देख ही चुके हैं, तो वहाँ से मैथ्स का सॉल्यूशन भी देखिए और चेक कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आप ये जज कर सकें कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. सो आई होप ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे. ऐसे ही रेगुलर सेशंस में लेकर आता हूँ, जिन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें. एंड अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.